144 वर्षों में आयोजित होने वाला प्रयागराज कुंभ। इस महाकुंभ में लगभग 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आगमन का पूर्वानुमान लगाया गया था। हालांकि आने वालों की संख्या इससे कहीं अधिक पहुंच गई। ऐसे में पर्यावरण संरक्षण की चिंता भी प्राथमिकता पर थी। इस महा आयोजन में मां गंगा, मां प्रकृति, मां धरती और जल देवता की रक्षा पर्यावरण की दृष्टि से आवश्यक थी। इसलिए संघ की पर्यावरण संरक्षण गतिविधि ने बहुत ही सुनियोजित रूप से कार्य योजना तैयार की। इस संकल्पना को सुंदर नाम दिया गया। कहा गया हरित कुंभ। 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक आयोजित होने वाले महाकुंभ को हरित कुंभ बनाने की योजना नवंबर माह से ही आकार लेने लगी। योजना बनी कि हर घर से एक थैला एक थाली लिया जाएगा और इस प्रकार एक थैला एक थाली अभियान का शुभारंभ किया गया। कार्यकर्ताओं ने हर घर से संपर्क करके एक थैला और एक थाली का संग्रहण प्रारंभ किया। कार्यकर्ता घर घर जाते और महाकुंभ को हरित कुंभ कैसे बनाया जाए इसकी चर्चा करके उनसे एक थैला और एक थाली देने का आग्रह करते। पर्यावरण संरक्षण गतिविधि मालवा प्रांत के इस अभियान में कई अन्य संस्थाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। सामुदायिक भागीदारी से इस बड़े अभियान को शून्य बजट के साथ सफलतापूर्वक क्रियान्वित भी किया गया। इसमें 2241 संगठन और 7258 संग्रहण स्थान शामिल थे। कार्यकर्ताओं ने अपने अथक परिश्रम से 14,17,064 स्टील की थालियां, 2,63,678 स्टील के गिलास और 13,46,128 कपड़े के थैले एकत्रित किए। केवल मालवा प्रांत से ही 1,25,000 से अधिक थाली और थैले भेजे गए। पर्यावरण गतिविधि के इस भागीरथी प्रयास से पर्यावरणीय स्वच्छता का संदेश घर घर तक पहुंचा। देशव्यापी अभियान में लाखों परिवारों की सहभागिता से जन जन में कुंभ, घर घर में कुंभ का स्वच्छ हरित कुंभ अभियान सफल हुआ। परिवारों तक पर्यावरणीय स्वच्छता का संदेश प्रभावी रूप से पहुंचा। वे अपनी स्थानीय नदियों, झीलों, जल स्रोतों की स्वच्छता हेतु प्रेरित हुए। इसके अतिरिक्त डिस्पोजेबल कचरे में भी कमी आई। महाकुंभ में डिस्पोजेबल प्लेटों, गिलासों और कटोरों यानी पत्तल दोनों का उपयोग 80 से 85% तक कम हुआ। इसी अभियान के कारण अपशिष्ट पदार्थों में भी लगभग 29,000 टन की कमी आई। एक अनुमान के अनुसार कुल अपशिष्ट 40,000 टन से अधिक हो सकता था। डिस्पोजेबल प्लेटों, गिलासों और कटोरियों पर प्रतिदिन 3.5 करोड़ की बचत हुई, जो 40 दिवसीय आयोजन में कुल 140 करोड़ रुपए होता है। थालियों को पुनः धोकर काम में लिया गया। भोजन परोसने में सावधानी रखी गई। उतना ही लो थाली में कि व्यर्थ नहीं जाए नाली में। इस मंत्र के अनुसरण से खाद्य अपशिष्ट में 70% की कमी आई। आयोजन में वितरित की जाने वाली स्टील की थालियों का उपयोग आगे भी वर्षों तक किया जाएगा, जिससे अपशिष्ट और लागत में कमी जारी रहेगी। कुल मिलाकर पर्यावरण गतिविधि का एक थैला एक थाली अभियान जिस उद्देश्य को लेकर प्रारंभ किया गया था, वह उसमें सफल रहा। इस अभियान से जुड़े लाखों कार्यकर्ताओं ने अपने सामाजिक दायित्व को समझते हुए पर्यावरण संरक्षण के लिए ऐसा सार्थक कार्य किया जो सदैव स्मरणीय रहेगा।